अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूं उसको एक मिसाल कह लीजिए, एक कहानी कह लीजिए, लेकिन इस कहानी को सुनना जरूर, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है, एक बहुत बड़ा पैगाम है और एक बहुत बड़ा सबक है। इसलिए इस कहानी को थोड़ा सा सब्र के साथ पूरा सुनिए। इस कहानी में पूरी कौम के लिए, पूरी उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। कहानी यह है कि एक बार शेर और लोमड़ी में किसी बात पर ठन गई, झगड़ा हो गया। लोमड़ी ने उसी वक्त कसम खाई कि कुछ भी हो वो एक दिन शेर से जरूर बदला लेगी। तो लोमड़ी ने क्या किया? लोमड़ी ने जंगल में एक ब्यूटी पार्लर खोला और जंगल के बादशाह शेर के पास बड़ी आजिजी के साथ दावत देने पहुंच गई और शेर से कहने लगी कि हुजूर आली मकाम, आपके कदम मुबारक हमारे ब्यूटी पार्लर में आप रखें और उसकी ओपनिंग करें, उसका इफ्तिताह आप करें। तो शेर हंसने लगा और कहने लगा कि ए नादान लोमड़ी, मैं शेर हूं, मुझे बनाओ सिंगार और फैशन से क्या लेना देना, ये काम तुम किसी और से करवा लो। तो लोमड़ी ने थोड़ा और बटरिंग की, यानी थोड़ा और मस्का लगाया और कहने लगी कि ए खूबसूरती के बादशाह, मेरे रहम दिल आलिजा, आपको शायद पता नहीं है, मैं आपकी रेपुटेशन बेहतर बनाना चाहती हूं, आपका मकाम बेहतर बनाना चाहती हूं। आपको इल्म नहीं है कि जंगल में आपके बारे में आपके मुखालिफों ने और अपोजिशन ने कितने झूठे दावे मशहूर कर रखे हैं। नित नए अफवाहों का बाजार गर्म कर रखा है। आपके बारे में यह कहा जाने लगा है कि आप बहुत पुरानी सोच वाले हैं, तंग नजर है और दकियानुसी सोच वाले बादशाह हैं। आपको रोशन ख्याली का दुश्मन समझा जा रहा है। लोमड़ी ने कहा कि अगर आप मेरे ब्यूटी पार्लर का इफ्तिताह करेंगे, ओपनिंग करेंगे, तो आपके मुतालिक जो अफवाहें चल रही है वो सब दम तोड़ देंगी। शेर थोड़ी देर के लिए लोमड़ी की बातों पर गौर करने लगा और थोड़ा सोचने के बाद उसने हामी भर ली कि ठीक है, मैं ओपनिंग के लिए, इफ्तिताह के लिए आ जाऊंगा। बहरहाल तयशुदा दिन पर शेर ने ब्यूटी पार्लर की रिबन काटी। उस पार्टी के अंदर रीछ, लकड़ भग्गा, भैंसे, गाय, जेबरा, हिरन वगैरह सब शामिल थे। सब ने जोर जोर से तालियां बजाई और जो एंकर था स्टेज, वो बंदर था। पहले उस बंदर ने खूब उछल उछल कर शेर को दाद दी, फिर माइक पर आकर ऐलान किया कि शहंशाह दौरा, आज आपने इस प्रोग्राम में शिरकत करके और शामिल होके ये साबित कर दिया है कि आप पुराने ख्यालात के नहीं हैं, आप तो एक रोशन ख्याल बादशाह है। बनाओ सिंगार की और ब्यूटी पार्लर की इस तकरीब और इस महफिल की सदारत करके और रिबन काट के ये जाहिर हो गया है कि आप भी हुस्न जमाल को मानते हैं, आप भी खूबसूरती और फैशन को मानते हैं। तो आपके खिलाफ किए जाने वाले जो प्रोपेगेंडे हैं वो सब एक तरफा थे, वो आज खत्म हो गए। शेर को हालांकि ये सब बातें बड़ी अजीब लग रही थी, वो शेर था, लेकिन जब सब तालियां बजाने लगे तो शेर को भी अच्छा लगने लगा। इस प्रोग्राम के बाद लोमड़ी ने लहंगा पहनकर स्टेज पर हाजिरी दी और पूरे 7 बार झुककर शेर को, यानी बादशाह को सलामी दी और कहा कि ये लोमड़ी, ये बांदी आपकी आमद का और आपके यहां आने का शुक्रिया अदा करती है और आपकी आमद की खुशी में ये बांदी एक मुजरा पेश करती है। फिर लोमड़ी ने जी भर के मुजरा किया और लोमड़ी का मुजरा ऐसा था कि उसने स्टेज पर आग लगा दी। शेर सब कुछ ये बड़ा हैरानगी से देखता रहा, उसे बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको भी मजा आने लग गया, उसको भी लुत्फ आने लग गया, उसके भी पैर थिरकने लग गए और ये मुजरा सुबह तक जारी रहा। फिर जैसी सुबह हुई तो लोमड़ी दूसरे जानवरों के पास गई। अब लोमड़ी जो शेर की इज्जत कर रही थी वो कोई मोहब्बत में नहीं कर रही थी, वो तो दुश्मनी में कर रही थी। उसको शेर को सबक सिखाना था। तो उसने कुछ जानवरों को जमा किया और जानवरों से कहा कि शेर का जुल्म अब बहुत बढ़ गया है, अब शेर से कोई शरीफ जानवर हमारे जैसा अब महफूज नहीं है।
अब वो हम जैसे शरीफ जानवरों से भी मुजरा करवाता है। पहले तो उस शेर कमबख्त से हमारी जानें महफूज नहीं थी, अब तो इज्जतें भी महफूज नहीं है। और इस तरह उसने कई मीटिंगें कई जानवरों से करते करते एक अलग से एक पार्टी तश्कील दी, एक अलग से पार्टी बना ली। और उस पार्टी में चीता, भेड़िया, सांप, बंदर, रीछ, हाथी सब शामिल थे। शेर के खिलाफ पार्टी बनाकर एक दिन लोमड़ी शेर के गार में हाजिर हुई और अर्ज किया कि जिल्ले इलाही, अगर जान की अमान हो तो कुछ अर्ज करूं। तो उस वक्त जिल्ले इलाही हिरन नोश फरमाकर ऊँग रहे थे। फौरन बादशाह शेर ने कहा कि अर्ज किया जाए, जान की अमान है। लोमड़ी ने हाथ जोड़कर कहा कि शहंशाह हर दिल अजीज की रोशन ख्याली, और आपने जो अभी अपने आप को बदला है, आपको चेंज किया है और अपने आप को जमाने के साथ मिलाया है, इसकी धूम तो जंगल में हर तरफ है। लेकिन चीता, रीछ, हाथी और हिरन, जेबरा वगैरह ये सब आपके खिलाफ हो गए हैं। इन्होंने एक पार्टी बनाई है आपके खिलाफ, और इस पार्टी में खुद आपके करीबी जानवर भी शामिल हैं। और आप तो जानते हैं कि ये काफी जालिम जानवर है। आपका इनके ऊपर एक साथ हमला करना हिकमत नहीं है, मसलिहत नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है, एक तजवीज है, एक आइडिया है, जिस पर अमल करने से इस पार्टी के गुब्बारे की हवा निकाली जा सकती है। शेर पहले तो गुस्से में आया और गुस्से में दहाड़ते हुए कहा कि तजवीज और तरकीब और आइडिया पेश की जाए। लोमड़ी खुशामदी के अंदाज में बोली कि बादशाह सलामत, आपके खिलाफ सारा प्रोपेगेंडा ये आपके दांतों और आपके नाखून की वजह से है। इस पर शेर दहाड़ा और कहने लगा, क्या ये मैं निकलवा दूं? लोमड़ी बोली, खुदा ना करे बादशाह सलामत, ऐसा नहीं है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ पंजों के कुछ नाखून और सामने के एक दो दांत आप निकाल दें, इससे आपकी ताकत भी बहाल रहेगी, आपकी ताकत भी जैसी की वैसी रहेगी, और दुश्मन का जो प्रोपेगेंडा है ये पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। शेर लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। शेर ने सोचा कि कहीं सारे जंगल के जानवर एक जगह होकर और इत्तेहाद बनाकर, गठबंधन बनाकर कहीं मुझ पर हमला ना कर दे। इसलिए उसने न चाहते हुए भी लोमड़ी की चालाकी को नहीं समझा और उसकी तजवीज, उसकी आइडिया को मान लिया और अपने नाखून और अपने दांत निकलवा दिए। वो भूल गया कि वो एक शेर है। जंगल के सारे जानवर मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी एक दहाड़ से सब अपने बिलों में छुप जाते हैं। लेकिन अब वो शेर शेर नहीं रहा था, वो तो अब डांस, मुजरे, गाने और रंगारंग महफिलों का आदी हो चुका था। उसे वहां जाने की आदत हो चुकी थी। इसलिए उसने अपने पंजे के नाखून और अपने दांत निकलवा दिए। एक रोज वो शिकार के लिए निकला और अपने एक हिरन को उसने देखा और कई किलोमीटर उसका पीछा किया। उसके बाद उसको काबू में किया, लेकिन जब उसके जिस्म पर नाखून गाड़ने चाहे तो नाखून तो थे नहीं। इसकी वजह से उसका पंजा फिसल गया। उसने जल्दी से हिरन के गले पर दांत गाड़ने की कोशिश की, लेकिन दांत भी नहीं थे। ये हरबा भी उसका फेल हो गया। इसी जद्दोजहद के दौरान हिरन को इल्म हो गया। उसको मालूम पड़ गया कि ये शेर तो अब फारिग है, ये तो बस नाम का शेर है। तो हिरनी ने शेर को 4-5 लातें मारी और वहां से भाग निकली। शेर ने कई जानवरों पर अपनी किस्मत आजमाई की, लेकिन एक भी जानवर पर उसका दांव न चला, क्योंकि उसने अपने नाखून और अपने दांत निकलवा दिए थे। वो सिर्फ नाम का शेर रह गया था और शाम तक वो भूख से निढाल होकर उसका बुरा हाल हो गया था। निढाल शेर गिरते पड़ते अपने कछार तक यानी अपने गार तक पहुंचा। वहां पर उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी जब उसको दूर से लोमड़ी गार में दाखिल होती हुई नजर आई। लोमड़ी ने बादशाह सलामत के आगे आज ना सलाम पेश किया, ना उसे इज्जत दी, ना उसको जिल्ले इलाही कहा, ना आली जा कहा, ना ही शहंशाह कहा, बल्कि और मजाक के अंदाज में कहा, भूख तो बहुत लगी होगी। शेर चूंकि दिन भर का भूखा था, कमजोर हो गया था, कमजोर सी आवाज में कहा, हाँ बहुत भूख लगी है, मेरे लिए खुराक का इंतजाम करो। मैंने तुम्हारे ही मशवरे से अपने नाखून निकलवाए हैं और तुम्हारे ही कहने से सामने के दांत निकलवाए हैं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरे लिए खुराक का इंतजाम करो। लोमड़ी ने जब ये सुना
तो जोर जोर से कहकहा लगाया और हंसते हुए शेर को एक लात मारी और कहा, ओ बेवकूफ चौपाए, ओ अहमक जानवर, तू तो खुद किसी के लिए कुछ नहीं करता और हम तुम्हारे लिए कुछ करें, भागो यहां से। लेकिन थोड़ी देर के बाद लोमड़ी ने कहा, मेरा तुम्हारे से कुछ ताल्लुक है, थोड़ा सा रिलेशन है, तो मैं तुम्हारे लिए गोश्त का तो नहीं, घास का इंतजाम कर सकती हो, तुम घास खाओगे। ये सुनकर शेर के आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने लोमड़ी पर अचानक हमला किया, लेकिन पंजे के नाखून नहीं थे, सामने के दांत नहीं थे। वो लोमड़ी पर हमला करने के बाद फिर फेल हो गया। लोमड़ी ने भी एक लात मारी तो शेर पहले से ही भूख से निढाल था, वो एक तरफ जाकर गिर पड़ा। लोमड़ी एक दिन फिर शेर के गार में आई। लोमड़ी को गार में आता हुआ देखकर शेर ने जोर से चिल्लाकर कहा कि मुझे घास खाना भी मंजूर है, अल्लाह के लिए कहीं से मेरे लिए घास का ही इंतजाम कर दो, अब तो मैं घास के लिए भी घूमने फिरने के काबिल नहीं रहा। लोमड़ी ने शेर की ये बेबसी देखी, ये कमजोरी देखी, तो लोमड़ी की आंखों में जीत की चमक दिखाई देने लगी, उसका बदला पूरा होता हुआ दिखाई देने लगा। लोमड़ी ने शेर को तंजिया अंदाज में, मजाक के अंदाज में कहा, घास भी तुमको आसानी से नहीं मिलेगी, घास भी तुमको तभी मिल सकती है जब तुम अपने मुंह से बिल्ली की तरह म्याऊ म्याऊ की आवाज निकालो। ये सुनकर शेर का जी चाहा कि जमीन फट जाए और ये उसमें धंस जाए, लेकिन जिन लोगों को अपना वकार अपनी जान से ज्यादा अजीज होता है, उनको उनकी जमीन में धंस जाने की ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुआ करती। चुनांचे शेर ने न चाहते हुए भी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने मुंह से मियाओ मियाओ की आवाज निकाली। हाय रे बेबसी, फिर रहम तलब निगाहों से लोमड़ी की तरफ देखने लगा। लोमड़ी ने उसे बड़ी हिकारत की नजर से और बड़ी जलील निगाहों से देखा और नखरे के अंदाज में कहने लगी कि ये जो तुम मियाओ मियाओ की आवाज निकाल रहे हो ना, ये ठीक नहीं है, थोड़ी और प्रैक्टिस करो, थोड़ा और रियाज करो, और जिस दिन तुम मियाओ मियाओ की सही आवाज निकालने में कामयाब हो जाओगे, तुमको रोजाना घास मिलना शुरू हो जाएगी। अभी आखिरी खबर आने तक शेर अभी तक मियाओ मियाओ की आवाज निकालने में और प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है, और बहुत हद तक वो मियाओ मियाओ की आवाज अब निकालने लगा है। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, कहानी आपने सुन ली ना? कुछ समझ में आया? क्या और समझाने की जरूरत है? ये शेर कोई और नहीं बल्कि हम हैं, जिसे दुश्मनों ने, अंग्रेजों ने फहाशी, रोशन ख्याली, शराब व शबाब, मुजरों के पीछे भगा भगा कर ऐसा दौड़ाया है और इतने दिलकश और रंगारंग हथकंडों में फंसा कर ये उम्मत ये भूल बैठी है कि वो एक शेर है, और इन लोगों ने हम लोगों को एक नाकारा बेकार शेर में तब्दील कर दिया है। हम बस नाम के शेर रह गए हैं और बस मियाओ मियाओ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे ज्यादा भूलने मत लगाइए, आप लोग ज्यादा समझदार हैं। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से हमको एक बहुत बड़ा पैगाम मिल गया होगा और मेरा कहानी सुनाने का मकसद हासिल हो गया होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।